अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे, लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे होंगे। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। आज का व्लॉग बहुत ही मजेदार किस्म का व्लॉग है, टोटली न्यू ईयर व्लॉग है, यानी कि 2025 का न्यू ईयर व्लॉग। और आज हम न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए लाहौर आए थे। फाइनली हम लाहौर एंटर हो गए थे और उससे भी मजे की बात, आज मैं आई थी अपनी मोस्ट फेवरेट प्लेस पे। मुझे लाहौर में ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद है। और ज़रूरी नहीं इंसान के किसी वीआईपी जगह पे जाए, किसी 7 स्टार पे जाए और वहाँ पे जाके आप लोग एक आर्टिफिशियल किस्म का पैम्पर्ड माहौल इंजॉय करें जो कि आपका दिल भी नहीं कर रहा होता, आप दिखावा करते हैं, ऐसा नहीं होता। समटाइम इंसान बहुत सिंपल सी सादा सी जगह पे जाता है और बहुत पुरसुकून फील करता है। ये जगह, ये प्लेस बिल्कुल ऐसी थी। यहाँ पे आते ही मेरा मूड प्लस माइंड दोनों हैप्पी हो गए, मैं खुश हो गई। आते ही हमने लाइव कवाली सुनी, आप भी सुने। हाय प्यार मांगा था गम दे गए, टन 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 टनाटन। कवाली सुनने के बाद हम बस ऐसी पूरी स्ट्रीट की गलियों में टहल रहे थे, कभी आगे कभी पीछे। और यहाँ पे जो जेस्टर्स थे वो अपने वे में ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे थे। और उसके बाद ये सबसे मुश्किल काम था भाई, मील को डिसाइड करना, सिलेक्ट करना कि अब हम क्या खाएंगे। और 10 घंटे लगा के भाई मैंने सिलेक्ट कर ही लिया। फाइनली हम खाएंगे चाउमीन और साथ में चिकन टिक्का बोटी। लेकिन आज इनके मील ने हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि इनका मील बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं था। जब हम कुछ अर्सा पहले आए थे मुझे इनका मील बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन तो इन्होंने बिल्कुल मगरों ला के दे दिया था। इससे अच्छे चाउमीन तो मैं घर में खुद बना लूँ। बट हमारे जो बाकी फैमिली मेम्बर्स थे वो गए हुए थे कहीं, उनका वेट करते करते हमारा जो था वो मील जो था वो ठंडा हो गया था। और यहाँ पे बस फिर हमने खाना खाना शुरू किया, वो फाइनली आ गए। और खाना खाते हुए आप किसी को जज मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं खाना थोड़े आराम से खा रही थी, अदरवाइज मैं बहुत तेज़ से खाती हूँ। और खाना खाने से मुझे एक स्टोरी याद आई, कॉलेज लाइफ की स्टोरी मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। कॉलेज लाइफ में थी ना, मैं तब बहुत ज़्यादा डीठ किस्म की होती थी, बहुत डीठ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट उठती थी। और जब कॉलेज जाने के टाइम में ना 5 मिनट रह तब मैं उठ जाती, जल्दी से यूनिफॉर्म पहना, और रिक्शे वाला बेचारा बाहर दरवाज़ा पटक पटक के थक जाता था। एंड मैं बहुत मुतमिन किस्म की डीट थी। मैं बस उठती थी, यूनिफॉर्म पहना और जल्दी से फिर अपना वो जो था वो नाश्ता वो पकड़ती थी। और मुझे मेरी अम्मा जान थी इतनी गालियाँ इस बात पे पड़ती थी, इतनी डांट पड़ती थी, कहती तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसे हल्फली में नाश्ता करती हो, तुम खाती हो ऐसे जल्दी जल्दी, बड़ी बड़ी बाइट लेती हो, ये करती हो वो करती हो, फ्ला करती हो, क्योंकि मुझे जल्दी होती थी। और मैं फिर पता क्या करती थी, रोटी का बस पराठे का रोल बनाया, वो हाथ में पकड़ा, एक हाथ में सॉक्स पकड़ी, पाँव जो घुसाए जॉगर्स में, जॉगर्स पहन के जाती थी। मुझे जॉगर्स बहुत ज़्यादा पसंद होते थे, क्योंकि मैं कॉलेज लाइफ में थी ना, जब मैं बिल्कुल टॉम बॉय होती थी, बिल्कुल माई मुड्डा टाइप। तो बस फिर ऐसे मैं जल्दी से बैठती थी रिक्शे पे, सबसे पहले रिक्शे पे बैठ के अपना नाश्ता खत्म करना, यानी कि वो जो रोल मैंने हाथ में पकड़ा होता था ना वो मैं खाती थी, फिनिश करती थी। उसके बाद सॉक्स पहनी, शूज अच्छे से उसके लेसेस ट्राई किए, बस फिर मैं चली गई कॉलेज। और खाना खाने से मुझे एक और बात याद आई भाई, मुझे पर्सनली वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो बहुत वेल मैनर्ड होते हैं। वेल मैनर्ड यानी कि टेबल मैनर्स के हिसाब के, जिनको अच्छे से खाने को प्रेजेंट करना होता है। मेहमानों को हमने खाना किस तरह से प्रेजेंट करना, हमारे बर्तन कैसे हैं, क्रॉकरी कैसी है, और सबसे मेन चीज़ हमारा खाना कैसा है। वो लोग अच्छे नहीं लगते मुझे जो खाने और लोगों को ना ऐसे बर्तनों में तोलते हो कि ये बड़े वीआईपी मेहमान है तो इनके आगे हम वीआईपी बर्तन रखेंगे, ये थोड़े एवं से तो इनके सामने हमें, ऐसे लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे पर्सनली वो लोग पसंद हैं जिनकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो, जिनकी क्रॉकरी अच्छी हो और जिनको सामने वाले को अच्छा सा मील प्रोवाइड करना आता हो। और इसके साथ साथ 2025 के लिए मेरा मैसेज है सबके लिए, भाई प्लीज़ आप यार लोग, आप घरों में बैठ के मुंह जोड़ के ना अगले को क्रिटिसाइज करना, बातें करना प्लीज़ बंद कर दो ना, खुदा का वास्ता है। चाहे वो मेरा कोई सो कॉल्ड अपना है या बेगाना है, सो कॉल्ड दोस्त है या दुश्मन है, तो प्लीज़ आप सामने वाले की लाइफ की स्ट्रगल को नहीं जानते, आप सामने वाले की लाइफ की मुश्किलात को नहीं जानते, उसने क्या क्या फेस की है और वो क्या क्या फेस करके अभी तक इन सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। तो प्लीज़ अपना हसद और जलन के और जाके निकाला करें ना, ये 4 सेकंड की वीडियो, 4 सेकंड की पिक्चर देख के ना प्लीज़ अपना ये हसद जलन के और निकाला करें। अगले के बारे में पॉजिटिव वाइब रखें, पॉजिटिव सोचें, ना ये गली मोहल्ले की आंटियों की तरह अगले को क्रिटिसाइज़ करें। बस मुझे इतना ही कहना है। और यहाँ पे मेरी जो बहना थी ना वो हॉर्स राइडिंग कर रही थी, और उसके बाद ही हमने खाना शाना तो खा लिया था। और खाना खाने के बाद अब बस सबको जी सर्दी की वजह से चाय की तलब हो रही थी। यहाँ पे हम आए थे चाय इश्क पे, आए हाय चाय इश्क, किसी ने बड़ा सोच समझ के नाम रखा हुआ है, चाय भी और साथ में इश्क भी, दोनों साथ साथ, आहा। और यहाँ पे फिर हमने पी मटका चाय, वाह जी वाह, फर्स्ट टाइम मैं पी रही थी मटका चाय। इतनी अच्छी नहीं थी, 50-50 थी, क्योंकि मुझे थोड़ी ना डार्क चाय पसंद है, मुझे स्मार्ट चाय नहीं पसंद, स्मार्ट चाय। यहाँ पे फिर आ गई भाई अब की अपनी प्यारी सायरा। यहाँ पे बस मैंने भी साइकिलिंग करनी थी और यहाँ पे भाई ने मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाई। यहाँ पे मैं बच्चों की तरह बिल्कुल डर रही थी,
साइकिल चलाते मुझे ये था मैं गिर ना जाऊँ, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा अच्छे थे वो जो साइकिल वाले भाई थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने कोऑपरेट किया, उन्होंने साथ में पकड़ा। तो मैंने कह रही थी कि नहीं नहीं मैं खुद चला लूँगी। और बाद में जी बस फिर मैं चलाते चलाते मैंने कहा अब तो ही हो जो शुरू भाई। यहाँ पे मैं भाई को कह रही थी कि भाई आपके पास कोई मज़ेदार किस्म का सॉन्ग नहीं। यहाँ पे मेरी बहन जो थी वो बहस कर रही थी मेरे साथ, वो कह रही थी उतरो नीचे, मैंने बैठना है, उतरो नीचे। मैंने कहा नहीं 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 मैं खुद साइकिल चलाऊंगी, चलो तुम पीछे दफ़ा हो जाओ। यहाँ पे मैं भाई को कह रही थी आपके पास कोई मज़ेदार किस्म का सॉन्ग नहीं है, और फिर उन्होंने चलाया जी भाई करण औजले का सॉन्ग, मज़ेदार किस्म का माहौल पूरा वेवी, हाय वेवी, आहा हा 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 हा। और वाकई माहौल तो पूरा वेवी हो गया था भाई न्यू ईयर पे। और ये मेरी पीछे पेंडू बहन, ये भी साथ में न्यू ईयर इंजॉय करने आई थी, पिंडो शहर बत्तियां देखने। वाकई हमारे पिंड में क्या बताओ भाई, लोग खोते घोड़े बेच के सो रहे होते हैं, उनको क्या बताओ न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेशन करते हैं। यहाँ पे तो भाई बड़े सिटीज़ में लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर को, बिल्कुल ईद की तरह। तो बस फिर यहाँ पे तो हमने भाई न्यू ईयर को खूब इंजॉय किया। और इसके बाद आ गई थी जी मेरी बहन की बारी। उसने कहा भाई मैं ना पीछे रहूँ, मैंने भी साइकिलिंग करनी है जी, मैंने भी ये साइकिल चलाना है। यहाँ पे उसकी जी मज़ेदार किस्म की वीडियो चल रही थी, थोड़ा बहुत स्लोमो चल रहा था, और मैं यहाँ पे विक्ट्री का थोड़ा निशाना मारते हुए। और इसके बाद जी हमारी साइकिल राइड हो गई ख़त्म। हमने बाइक का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। और यहाँ पे मैं अपना थोड़ा बहुत स्लोमो बनाते हैं। और यहाँ पे टहलते टहलते एक मुझे अंकल नज़र आए, वो स्टॉल लगा के बैठे हुए थे अपना म्यूज़िक का, और साथ में उन्होंने माइक पकड़ा था, जिसको देख के ना मेरे मुंह में पानी आ रहा था, क्योंकि मुझे अपनी स्कूल कॉलेज लाइफ याद आ गई जब मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे गाने गाए हुए हैं अपनी टीचर्स की बर्थडे पे। यू नो ना आई हैव वेरी ब्यूटीफुल वॉइस। और उसके बाद यहाँ पे मैंने हाथ पे ये लगवाया ठप्पा। अब मुझे नहीं पता इसको अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, लेकिन इसको पंजाबी में कहने में मज़ा आया है, ठप्पा। यहाँ पे मैंने ठप्पा बनाया हाथ पे, मुझे बहुत मज़ा। मैंने कहा आज मैं अपने सारे चाव पूरे करके जाऊँगी। यहाँ पे जी फिर सर्दी की वजह से मैंने तो कर लिया हिजाब शिजाब, मैं सीधी सादा सुशील बन गई। और फिर हमने जी टाटा बाय बाय बोला, और उसके बाद जी हम घर आ गए। और यहाँ पे जी छत पे आके इतनी फायरिंग और इतनी फायरवर्क्स चल रही थी। न्यू ईयर ऐसे होता है भाई, ऐसे होता है। मैं तो यहाँ पे डर के ऐसे बैठ गई जैसे मुर्गियाँ नहीं खुड्डे में बैठ जाती। उसके बाद होगी जी व्लॉग की हैप्पी एंडिंग। मेरा आज का न्यू ईयर का व्लॉग अच्छा लगा तो इस पर ढेर सारा प्यार दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।